नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है हिंदी का विराम चिन्ह। क्या है विराम चिन्ह? यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिस जिस आपके एग्जाम में हिंदी आती है तो वो महत्वपूर्ण होती है। जैसे आपके एसएससी जीडी हो गया आपका, यूपी लेखपाल की आने वाली हैं आपकी, आप अक्टूबर में इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। यूपीएसआई हो गया हिंदी के, और आपके यूपी पुलिस की 40,000 आने वाली हैं। ये इसमें सब में हिंदी आती है, तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी का। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा यूपी री एग्जाम में ये 2 क्वेश्चन जरूर आ रहे थे, कौन सा अल्पविराम कौन सा अर्धविराम है। तो ये मुख्य इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चैप्टर है हिंदी का। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। विराम चिन्ह के भेद। तो श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। इनकी संख्या 20 है। 20 इनमें से परीक्षाओं में नहीं पूछी जाती। लगभग आपने 8 से 9 ऐसे विराम चिन्ह हैं, 8 से 10, 8 से 9, जो आपके रिपीट हो के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला आ जाता है अल्प विराम। अल्प विराम जैसे अपने देखा होगा, ऐसे कॉपी पे या किताबों पर, ऐसे किताबों पर नहीं, कॉपी पर लाइनें लिखी रहती हैं और लाइनों पर अपन लिखते हैं कि राम अच्छा लड़का है, वह कक्षा 3 में पढ़ता है। तो ये विराम चिन्ह हो जाएगा। राम और श्याम, तो यहाँ पर जो कॉमा लगता है छोटा सा आपका हलन, तो इसको अल्प विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प विराम। ये हो जाएगा। और अर्ध विराम क्या होता है? एक पूरा वाक्य कहने पर एक छोटा सा अर्ध विराम। तो अल्प विराम और अर्ध विराम में कंफ्यूजन नहीं होना। अर्ध विराम क्या है? अर्ध विराम आदि लाइन तक आता है। अर्ध विराम ये वाला है। अर्ध विराम ऐसे होगा, फिर आपका ऐसे, तो आदि लाइन तक आएगा तो अर्ध विराम हो जाएगा। और अल्प विराम बहुत ही छोटा होता है, तो ये आदि लाइन से थोड़े नीचे रहता है, तो ये अल्प विराम हो जाएगा। अर्ध विराम ये ऐसे रहता है और एक बिंदी उसके ऊपर रखी रहती, तो ये अपना अर्ध विराम हो जाएगा। अर्ध विराम मतलब जो आदि लाइन तक आता है, आधे वाक्य को कहता है, फिर उसके बाद दूसरा वाक्य शुरू होता है। तो अल्पविराम और अर्धविराम में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्पविराम और अर्धविराम में अभ्यर्थी ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। तो अर्धविराम सीधा सीधा इस प्रकार रख सकते हैं कि अर्धविराम आता है अपनी आदि लाइन तक, ऐसे बिंदी रख के देखो। अल्पविराम बहुत छोटा रहता है, जो अपनी आदि लाइन तक नहीं पहुँचता। आगे चलते हैं। इसमें पूर्ण विराम हो जाएगा। पूर्ण विराम मतलब राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, तो इसमें आपका क्या पूर्ण विराम आ जाएगा, एक बार खत्म हो गया। प्रश्नवाचक, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, ये सब आपकी जिसमें सवाल पूछा जाए, ये सब क्या हो जाएंगे? प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न किया जाए, ये सब प्रश्नवाचक आ जाते हैं। अगला है अपना 5वां अनिश्चित वाचक। आश्चर्य, आश्चर्य चिन्ह। इसको विस्मयादि चिन्ह भी कहते हैं। विस्मयादि चिन्ह या आश्चर्य चिन्ह, जैसे कहीं खुशी हो, दुख हो, हे हे राम हो गया आपका। जैसे विस्मयादि चिन्ह, जैसे कोई खुशी हो तो इसमें आपके विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये इसका चिन्ह उल्टी आई की तरह होता है। जैसे आश्चर्यजनक चीज़ों के लिए, आश्चर्यजनक वाक्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। निर्देशक चिन्ह या डैश चिन्ह, इसको संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशक चिन्ह, डैश चिन्ह या संयोजक चिन्ह, या इसको सामासिक चिन्ह के रूप में जाना जाता है। अगर सामासिक चिन्ह आ जाए तो भी आपका ये वाला हो जाएगा, संयोजक चिन्ह आ जाए तो भी अपना ये वाला हो जाएगा। और निर्देशक चिन्ह, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डैश कहते हैं। निर्देशक चिन्ह ये सभी हैं। निर्देश मतलब हमने किसी चीज़ के बारे में बताना, हमने निष्कर्ष लिखा, यहाँ पर निष्कर्ष लिख दिया, यहाँ पर हमने डैश लगा के आगे पूरी बात इस पर सुनाई जाएगी, तो ये डैश डैश का चिन्ह आपका आ जाता है। इसके बाद अपना आता है कोष्टक चिन्ह। 7वें नंबर पर कोष्टक चिन्ह सब लोग जानते हैं। बड़ा कोष्टक होता है, मंझला कोष्टक, और ये छोटा कोष्टक होता है। तो कोष्टक सभी लोग जानते हैं, किसी विशेष बात को, किसी विशेष वाक्य को कोष्टक में लिखा जाता है।
किसी चिन्ह को बताना होता है तब। इसके बाद अवतरण चिन्ह आ जाता है, इसको उद्धरण चिन्ह या अवतरण या उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ये इस प्रकार का होता है, जैसे किसी वाक्य में एक विशेष चीज को लिखना, किसी विशेष शब्द को लिखना। जैसे गांधी जी अच्छे व्यक्ति हैं, तो गांधी जी को अपन इसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लिख देंगे। तो अवतरण या उद्धरण चिन्ह इसको कहते हैं, जहाँ किसी शब्द या विशेष अक्षर को बताना हो उसका मुख्य, तो उसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहते हैं। इसके बाद आता है उपविराम, अपूर्ण विराम। ये तो बहुत ही कम पूछा। ऐसे श्री गुरु विषय के समकक्ष बताकर मान्यता देने की बात करते हैं। 10 विवरण चिन्ह, ऐसे ऐसे करके किसी की विस्तार से उसकी चर्चा करना। ठीक है, हमने लिख दिया कि जैसे भारत देश के बारे में बताइए, भारत देश यहाँ लिख दिया, फिर इसमें बताया जाएगा इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये बहुत ही विकासशील चल रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी है। तो इसमें विवरण इसका विस्तार से बताया जाना किसी चीज का। अगला आ जाता है पुनरुक्ति, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह में क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं निमंत्रण में, कहीं आपका व्यवहार लिखता होगा, तो वहाँ पर ऐसे श्रीमान करके, श्रीमान रमेश कुमार, श्रीमान सुरेश कुमार, श्रीमान रामेश्वरम, ऐसे करके, तो ये श्री राम एक बार लिख दिया, फिर उसको बार बार ऐसे चिन्ह करके आपकी पुनरुक्ति चिन्ह, मतलब बराबर ही रिपीट चल रहा है। तो उसको इस चिन्ह का कहाँ प्रयोग कहते हैं, किसी चीज को वही वही बार बार लिखना होता है, तो वहाँ पर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। लाघव चिन्ह आपका आ जाता है 12वें नंबर पर। लाघव चिन्ह में क्या होता है, जैसे यहाँ पर डॉक्टर लिखा है, डॉक्टर लिखा, प्रोफेसर लिखा है यहाँ पर, तो इसको लाघव चिन्ह के लिए डॉक्टर और यहाँ पर प्रोफेसर इस प्रकार लिख सकते थे, अपने लाघव चिन्ह हो जाएंगे। लोप चिन्ह में क्या होता है, लोप चिन्ह में किसी कोई कविता है या कोई वाक्य को जैसे रिपीट करना है, पहले आपकी पूरी कविता शुरू होगी यहाँ से और कविता और लाइनें होगी, और लाइनें, फिर वही चिन्ह ऊपर वाला फिर नीचे आ जाता है, उसे ऐसे डैश कह देते, फिर यहाँ से लाइन शुरू होती है, तो इसको लोप चिन्ह कहते हैं, कि उस का लोप करके डैश या ऐसी बिंदी टाइप की प्ले या प्लस रख देना। पाद चिन्ह क्या होता है, आपकी किसी दो चीज़ों के बीच में एक चिन्ह आपका बहुत ही छोटे रूप में प्रयोग किया जाता है, पाद चिन्ह कहते हैं उसको। इसके बाद दीर्घ उच्चारण चिन्ह इस प्रकार का होता है, और आपका लघु उच्चारण चिन्ह इस प्रकार का। आपने चौपाइयाँ अन्य पढ़ी होगी। चौपाई इसमें जब पढ़ी जाती है तो लाघव चिन्ह और दीर्घ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ चिन्ह एस की तरह होता है, अंग्रेजी अक्षय की तरह। जैसे यहाँ पर राम साहित्य लिखा है, तो राम इसमें एस इसमें बड़ा है, छोटा हो जाएगा राम साहित्य, तो इसमें ये छोटा हो जाए, इसमें छोटी की मात्रा है तो ही एक छोटी हो जाए, तो इस प्रकार हो जाएगा। आगे चलते हैं, पाद बिंदु चिन्ह आ जाता है, इसका भी प्रयोग किया जाता है। हंस पद, जैसे हमने लिखा कि रमेश घर जाता है, तो हमने यहाँ पर छूट गया कि रमेश कब घर जाता है, तो यहाँ पर हमको कब जोड़ना है, तो ऐसे हंस पद का चिन्ह प्रयोग करके यहाँ पर रमेश कब घर जाता है ये इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हंस पद का प्रयोग कोई वाक्य में कोई त्रुटि छूट जाए उसको पूर्ण करने के लिए हंस पद का प्रयोग किया जाता है। टीका सूचक शब्द में क्या, टीका सूचक में क्या आ जाता है, इस प्रकार के होते हैं, किसी का टीका या किसी का विस्तार करना हो, वहाँ पर आपका टीका सूचक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तुल्यता सूचक में किसी बराबर का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बराबर, जैसे आपने मैथ पढ़ी होगी, तो बराबर का चिन्ह, बराबर के इस साइड को संख्या होती है, इस साइड तो बराबर का चिन्ह होता है, जिसकी तुलना की जाती है वहाँ पर बराबर का चिन्ह इस प्रकार का होता है। अपन आखिरी है 20 नंबर का समाप्ति सूचक। कौन सा है, समाप्ति सूचक। जैसे कोई आपका चैप्टर खत्म होता है, आपने किताबों में देखा होगा, कहीं भी चैप्टर खत्म होता है या कोई पाठ खत्म होता है, तो उसमें क्या होता है, ऐसे करके ऐसे 2 बिंदी या 2-3 बिंदी ऐसे ऐसे डैश डैश होता है, ऐसे करके, तो ये समाप्ति सूचक हो जाए, इससे पता चलता है कि चैप्टर समाप्त हो गया या पाठ समाप्त हो गया। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार ये रिपीट होके पूछे गए हैं, अल्प विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम।
प्रश्न वाचक यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूपी में ऐसी वैकेंसी ज़्यादा आ रही हैं, जैसे यूपी पुलिस हो गया, यूपी एसआई लेखपाल वाले हो गए, और यूपी SSC जितने भी भर्तियाँ कराती हैं उसमें हिंदी 1/4 अपना भूमिका निभाती है। अगर 100 नंबर का कोई पेपर है तो 25 नंबर की हिंदी आपका पक्का आना ही है। तो हिंदी की तैयारी जोरों से करें, और हिंदी में कम तैयारी में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपकी 25 की हिंदी है तो 25 में 24 या 23 नंबर आपके आराम से आ सकते हैं। तो ये पढ़ना जरूरी है, और बिल्कुल तैयारी शुरू से करें, ठीक है। ये आपके विरामचंद कोई नहीं पढ़ाता है। तो जो भी अभ्यर्थी इन्हीं सब लेखपाल, UPSI इनकी सबकी तैयारी कर रहे हैं, SSC GD वगैरह की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, और उन मित्रों को शेयर कर दें जो इनकी तैयारी बिल्कुल जोरों से कर रहे हैं, बिल्कुल आतुर बैठे हैं इन परीक्षाओं के लिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।